हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है एस जयशंकर क्लियर्स स्टैंड ऑन इंडो चाइना डिस्प्यूट, व्हाई इज चाइना एंग्री विद ताइवान, मेजर गौरव आर्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का लिंक और चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें उनके चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है। एक मंसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है, क्योंकि चीन किसी को आराम से, शांति से, इत्मीनान से रहने नहीं देता। अभी सब मिलके ना, सब देश मिलकर चीन को घेरेगा को धीरे-धीरे। घूर के देखता है, डराता है, धमकाता है। जो करप्ट देश हैं जैसे पाकिस्तान, उनको पैसा देता है। जो करप्ट लीडरशिप हैं जैसे कि मालदीव्स, उनको पैसा देता है और उनको कर्ज के तले दबा देता है कि ठीक है बेटा, इतने अरब डॉलर तुमने हमसे लिए, अब तुम हमारी बात मानोगे। इस तरीके से चीन अपनी डिप्लोमेसी करता है। लेकिन अब यह हुआ है कि एक फ्रंट तैयार हो गया चाइना के खिलाफ, और आज उस फ्रंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से बड़ी खूबसूरती से जो क्वाड की मीटिंग थी उसमें चीन को क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है चाइना को, और किस तरीके से चाइना की चाबी घुमाई है। दोस्तों, बात ताइवान की है और ताइवान ने यहां पे इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना करके एक समिट, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये जुलाई 30 और 31 यानी कि आज और कल ये समिट ताइवान में हो रहा है। आज 30, कल 31 ये समिट ताइवान में हो रहा है। इस समिट का क्या मतलब है और ये समिट क्या कहता है? इसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इसमें क्या है कि काफी सारे देश जो हैं वो इकट्ठा हो गए, उनके लॉ मेकर्स यानी कि वो लोग जो उनके पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग इकट्ठा हो गए और वो चाइना के खिलाफ आके बात करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ये ताइवान ने होस्ट करा है। अच्छा, इससे क्या है कि चाइना बहुत परेशान, ये देश कौन कौन से हैं और कितने देश हैं, बुलाया कितनों को, हैं कितने, आए कितने, पहले वो गणित में आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चीन ने करा क्या, और अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से, जो कहते हैं ना गिर्री घुमाना, किस तरीके से चीन की गिर्री घुमाई है। ये देखिए साहब, इसमें टोटल एक्चुअली 35 देशों से 250 लोग आने थे। 35 देशों से 250 लोग आने थे दोस्तों। फिर चाइना ने बोलीविया, कोलंबिया, स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बोस्निया, ये जो देश हैं, इनके लॉ मेकर्स को टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू करे, व्हाट्सएप मैसेज भेजने शुरू करे, इनको फोन कॉल करने शुरू करे और इनको डायरेक्टली धमकाना शुरू करे। आप सोचिए, ऐसा कभी होता है कि कोई देश दूसरे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोन करके धमका रहा है? चाइना ने धमकाया कि देखो, अगर तुम आए ताइवान, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम आए ताइवान, फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो दूर, भारत से हजारों किलोमीटर दूर मीटिंग होती है क्वाड की। आप जानते हैं क्वाड 4 देशों से बना हुआ है। क्वाड जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। आने नहीं वाला था। क्वाड के देशों के बीच डॉक्टर जयशंकर भी लोग आया भाई दहाड़ते हैं। और डॉक्टर जयशंकर एक बड़ी बैलेंस्ड ऐसी बात करते हैं दोस्तों, जिससे कि सब लोग सकपका जाते हैं कि ये भाई साहब बोल क्या रहे हैं, ये आखिर ये बात क्या कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि देखिए, जो चीन का और भारत का मामला, चाइना और इंडिया का जो मामला है, वो चाइना और इंडिया संभाल लेंगे। उसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। ये बायलैटरल मामला है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी बॉर्डर पे इश्यूज हैं, वो हम और चाइना आपस में सलट लेंगे। ठीक है, ये बात सुन के चाइना अचानक हो जाता है। जयशंकर जी ने बहुत अच्छा कहा भाई, समझ गए? तो ये अचानक एक डॉक्टर जयशंकर ने चीन को दोष दी। अब जैसे ही चीन खुश हो गया कि देखो, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तो इतनी प्यारी, इतनी मैच्योर बात करी है, इतनी बढ़िया बात करी है, जो कि बिल्कुल चीन के लिए है, यू नो, इट इज इन फेवर ऑफ चाइना, चाइना के फेवर में बात कर दी। अचानक डॉक्टर जयशंकर ने हल्का सा टर्न लिया और डॉक्टर जयशंकर ने बोला, देखो यार, लड़ाई वड़ाई हम थोड़ा ना करना चाहते हैं चाइना के साथ, क्योंकि अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो इसके असर में पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने कहा क्या, बोला कि हम और चाइना आपस में बातचीत अपनी कर लेंगे, आपकी दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। चाइना हो गया खुश,
फिर पलट के डॉक्टर जयशंकर ने पेट पे लात मारी चाइना के, ये बोल के कि भारत और चीन की जो खटपट है, भारत और चीन की जो खटपट है उससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। यानी कि दुनिया को यह भी कह रहे हैं कि अगर खटपट होती है तो बेटा हमारा तो जो होगा वो हम देख लेंगे, चाइना को तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दुनिया की दो जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, टॉप 5 में से 2 बड़ी इकोनॉमी इंडिया और चाइना, और सबसे बड़े कंज्यूमर्स और सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स एक तरफ से यही हैं। सारी दुनिया की सप्लाई चेन या तो चीन से जुड़ी है या फिर इंक्रीजिंगली भारत से जुड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा भारत से जुड़ी है, मैं कह रहा हूं भारत से जुड़ रही है। चीन से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ रही है। और अगर इन दोनों देशों के बीच में कलेश होता है, खटपट होती है, तो पूरी दुनिया को फिर इसका टैक्स भरना पड़ेगा। हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, ये डॉक्टर जयशंकर ज्यादा करते हैं ना दोस्तों। ये डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा एक बैलेंस्ड मार लगाई है, बहुत प्यारी बड़ी बैलेंस्ड मार लगाई है उन्होंने चाइना को। और मार सिर्फ एक बात की है कि देख लो, अगर तुम आओगे तो दिक्कत। अच्छा, ये बोला क्यों डॉक्टर जयशंकर ने, मैं आपको बताता हूं। चीन की क्या मजबूरी है, हमने इसी प्लेटफॉर्म द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से अब चीन गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है यार कि हमारी जो फ्लाइट चलती थी पैसेंजर फ्लाइट, वो तो शुरू करो यार। क्या मामला हो गया, तुम लोगों ने पैसेंजर फ्लाइट बंद कर दी, ये कोई बात होती है? फिर चाइना कह रहा है भारत से कि यार ठीक है, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तुम्हारे साथ जो खटपट चलती रहेगी चलने दो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन इसके अलावा हमारी बाकी चीजें तो सुधारो यार। एक चीज को धीरे धीरे सुधारते रहेंगे, बाकी चीजें। भारत को पता है चाइना ये क्यों कह रहा है दोस्तों, भारत को यह पता है। और भारत को यह पता है कि चाइना इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछले 5 साल से जो चाइना का एक्सपोर्ट था यूरोप को, और जो चाइना का एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो 12 से लेकर 15% कम हो गया दोस्तों। आपको पता है चाइना को कोरोना की भारी मार पड़ी। आपको पता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 खरब यानी कि $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। आपको हम यह भी बता चुके हैं कि चाइना के रियल एस्टेट की बड़े से बड़ी कंपनी दिवालिया हो गया उनका। हम आपको यह भी बता चुके हैं कि चाइना के 3 सबसे बड़े जो बैंक हैं वो ठुस हो गए, गॉन, चले गए, अच्छे, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। तो भाई देखा है आप लोगों ने वीडियो, ठीक है। और वीडियो में मतलब यही बात कर रहा हूँ, इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम नहीं चाहते कि मतलब हमारा जो डिस्प्यूट है वो कोई तीसरा आके मतलब सॉल्व करे, कोई तीसरा देश आके सॉल्व करे, तो जयशंकर जी ने मतलब बता दिया कि मतलब हम दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, किसी तीसरे को आने का जरूरत नहीं है। आप साथ में ये भी बताया कि अगर लड़ाई होता है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में अगर लड़ाई होता है तो एक खामियाजा पूरा दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये है चाइना जो है दुनिया का मैन्युफैक्चर मतलब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, और इंडिया जो है वो भी मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं। तो यही सब बात हो रहा है, वो मीट हो रहा है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली आज भी होगा, तो उसमें जो लॉ मेकर आए थे उन लोगों को आने से पहले चाइना मतलब उन लोगों को मैसेज करके धमका रहा था, माताओं कॉल करके धमका रहा था। भाई चाइना बहुत खतरनाक है, ठीक है, मतलब अगर आपके देश में उसका नज़र है, मतलब अगर आप कोई छोटा देश और आपने चाइना का बात नहीं माना है तो पहले तो आपको मैसेज करेगा, भाई मैसेज करके आपको बोलेगा मतलब ये सब मत करो, बंद करो, उसके बाद कॉल करेगा, उसके बाद साइबर अटैक करेगा। जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाते, मतलब कोई भी मतलब आप मतलब कोई भी देश के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, छोटा सा कोई देश के बारे में बात कर रहा हूँ। चाइना कैसे बर्बाद करता है देशों को, बहुत सारे देशों को बर्बाद कर चुका, मतलब इतना लोन देता है, मतलब जितना उसका कैपेसिटी नहीं है देने का, रिटर्न कर पाएगा या नहीं। अगर किसी आदमी का वैल्यू है 10 रुपये और उसको आप 1000 रुपये दे देते हो तो उसका रिटर्न करने का तो मतलब औकात नहीं होगा ना। तो इसी तरह चाइना करता है। तो इसी को रोकने के लिए ताइवान में भी समिट हो रहा है, तभी देखते क्या होता है भाई। जो भी होगा फ्यूचर में अपडेट देता रहूँगा और रिएक्शन देता रहूँगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। भी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।